अगर आप भी सोच रहे हैं कि 1,000 रुपये की स्टेशनरी बेचकर कितना मुनाफा होता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार 1,000 का स्टेशनरी का सामान बेचकर 1,000 रुपये का ही फायदा हो जाता है, लेकिन असलियत कुछ और है। आज मैं आपको पूरा हिसाब लगाकर बताऊंगा कि 1,000 रुपये की स्टेशनरी में हमें कितना मुनाफा होता है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लिए कि स्टेशनरी के हर आइटम्स पर एक जैसा मार्जिन नहीं रहता। किसी आइटम पर 20 से 30% मार्जिन रहता है, यानी कि आप 1,000 का सामान खरीदते हैं तो 200 से 300 रुपये आपके उसमें मुनाफा हो जाता है। वहीं किसी आइटम पर 30 से 40% का मार्जिन रहता है, तो 300 से 400 रुपये आपके बच जाते हैं। वहीं किसी आइटम पर 50 से 60% तक का मार्जिन रहता है, तो आपके 500-600 रुपये का उसमें मुनाफा हो सकता है। अगर फैंसी आइटम है तो आपका 400 से 500 रुपये का मुनाफा होना ही होना है। अब सवाल आता है कि कौन से आइटम पर कितना मार्जिन मिलता है। तो सबसे पहले अपन पेन पकड़ लेते हैं। तो आप पेन में कम से कम मान के चलिए कि 20 से 30% तक का मार्जिन रहता है। पेंसिल पर भी सेम 20 से 30% तक का मार्जिन रहता है। कॉपी पर 25 से 30% का मार्जिन हो जाता है। रबर और शार्पनर पर आपका 30 से 50% तक का मार्जिन रहता है। स्केल पर लगभग 30% के आसपास का मार्जिन रहता है। जबकि पाउच हुआ, फैंसी इरेजर हुआ, फैंसी शार्पनर वगैरह हुआ, इन चीज़ों पर 50 से 70% तक का मार्जिन रहता है। लेकिन केवल मार्जिन देखकर सामान नहीं खरीदना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपकी दुकान पर किस चीज़ की डिमांड है और सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिकता है। चाहे मार्जिन भले ही आपका 15% हो, 10% हो, लेकिन अगर वो आपका डेली चीज़ बिकती है या ज़्यादा क्वांटिटी में बिकता है, तो आप वो सामान लें जो जिस पर भले ही मार्जिन कम रहे लेकिन आपकी दुकान पर चल रहा हो। क्योंकि आप अगर हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट लेंगे और वो बिकेंगे ही नहीं, तो वो आपका मार्जिन किसी काम का नहीं है। अगर उस तरह के आइटम्स आपकी दुकान पर रखें जो आपकी दुकान पर सबसे ज़्यादा बिक रहा हो या जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो, अब वो आइटम अगर आप रखेंगे तो भले ही वो आइटम 10% मार्जिन वाला हो या 15% मार्जिन वाला हो, आपको मंथ के एंड में आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो उदाहरण के लिए आपको समझाता हूँ। तो उदाहरण देख लीजिए कि अगर एक आइटम आपका 60% मार्जिन वाला है, लेकिन महीने में सिर्फ 1 या 2 पीस ही बिकते हैं, और एक आइटम है जिस पर 20% मार्जिन है, लेकिन वो महीने में 60 से 70 आपके आइटम्स नंबर्स बिक जाते हैं, तो आपका मुनाफा 20% वाले में ज़्यादा होगा और वहीं 60% वाले आइटम में आपका मुनाफा नहीं होगा। तो हाई मार्जिन वाले आइटम्स छोड़कर आप ऐसे आइटम्स पकड़ें जो आपके शॉप पर सबसे ज़्यादा बिकते हैं, ताकि उनमें मार्जिन कम भी रहेगा तो आपको उसमें मुनाफा होगा ही होगा। इसलिए हमेशा ऐसी स्टेशनरी अपनी दुकान पर रखें जिसकी आपके एरिया में आपकी दुकान पर डिमांड ज़्यादा हो, वही आपको हाई प्रॉफिट देगी। कई दुकानदार सिर्फ खरीदने और बेचने का हिसाब किताब लगाते रहते हैं, लेकिन असली मुनाफा वहाँ रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपकी दुकान पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, आपकी दुकान का किराया कितना है, आपकी दुकान पर आपने अगर स्टाफ रखा है तो स्टाफ की सैलरी कितनी है, वो सब माइनस प्लस करने के बाद जो आपका पैसा बचता है वही आपका असली मुनाफा होता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, आपके यहाँ आपके दुकान का किराया कितना है, अगर आपने स्टाफ रखा है तो आप उसको सैलरी भी दे रहे हैं, उसके बाद जो पैसा आपका बच रहा है वही पैसा आपकी असली कमाई है। अगर आप स्टेशनरी की दुकान शुरू करना चाहें तो शुरुआत में आप अलग अलग आइटम्स रखें, अलग अलग वैरायटी रखें और कम से कम आइटम्स रखें। 5-5 पीस हर एक आइटम्स के अपनी दुकान पर रखें, ताकि आपको पता चले कि आपके यहाँ ज़्यादा चीज़ क्या बिकने वाली है, किस चीज़ की आपके यहाँ डिमांड रहेगी। कम से कम आइटम्स अपने यहाँ पर रखें, होलसेल वालों के भरोसे में ना रहें। होलसेल वालों आपको 50-50 पीस पकड़ा देंगे, 100-100 पीस पकड़ा देंगे, लेकिन आप इस हिसाब से खरीदारी बिल्कुल ना करें। आप हर एक आइटम्स के 5-5 पीस ही अपनी दुकान पर रखें। इससे आपका पैसा भी कम इन्वेस्ट होगा और आपकी इनकम भी अच्छी होगी, और आपको पता भी चलेगा कि आपकी दुकान पर क्या चलने वाला है। इसी तरह अगर आपको स्टेशनरी, होलसेल मार्केट्स, अपनी दुकान को आगे कैसे बढ़ाएँ, दुकान की ग्रोथ कैसे करें, इस बारे में या स्टेशनरी के नए-नए प्रोडक्ट्स देखने में दिलचस्पी है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है नित्या स्टेशनरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपकी दुकान पर सबसे ज़्यादा
कौन सा आइटम्स बिकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।